हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स इंडियन टैलेंट ओलंपियाड यानी कि आईटीओ का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन आपके सामने है। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है इस क्वेश्चन के लिए। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एन एरिया ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर and equal sides are 5 centimeter, find the base of the isosceles triangle. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो साइड्स हैं यानी कि ये वाली और ये दोनों इक्वल होती हैं और इनका मेजर दे रखा है 5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्वियसली एक 90 डिग्री एंगल बनेगा और ये एक हाइट दे रखी है इस ट्राइंगल की और ये है इसका बेस। तो 2 बार बी लिखा हुआ है, मतलब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो 2b है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें बेस को ही फाइंड करना है। और तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं जो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें दे रखा है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स। अब मैं इसको नेम कर लेती हूँ एक बार। ये है ए, अलग कलर से कर लेती हूँ। अब मैं इसको नेम कर लेती हूँ एक बार। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारा बेस क्या है। बेस जो हमें फाइंड करना है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन डायग्राम के हिसाब से ये 2b है। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, ठीक है। ए बी डी का पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी डी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेम फॉर एडीसी ऑल्सो, एडीसी का भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब हमें एक चीज पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका जो हाइट है ये दोनों ट्राइंगल को सेम शेप और साइज का बना रहा है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो अगर ऐसा है तो जो एरिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हो जाएगा 12/2, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का अगला स्टेप हम लोग का रहेगा इस चीज का। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BH/2। Therefore BH की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है तो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं बेस को पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं इन ट्राइंगल ए बी डी, अब आपकी मर्जी है, आप ए बी डी ले लीजिए चाहे ए सी डी ले लीजिए। मैं यहाँ पर ए बी डी ले रही हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव टू मेंशन few points। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर पाइथागोरस है तो ये वाली साइड भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं b इंटू एच की वैल्यू 12 है, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है
यानी कि हाइट, और जो हमारा बेस है यानी कि बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 12 है, जैसा कि हमने यहाँ पर फाइंड किया। यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देते हैं बी एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि बी एच इज इक्वल टू 4 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के फैक्टर्स कर दिए 4 × 3। अब हम सब लोग जानते हैं कि 5, 4 और 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्यों? बिकॉज इट इज अ ट्रिपलेट। अब हमारा क्वेश्चन कंक्लूड हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं। तो 8 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर है। अब ये आंसर हम लोग का कैसे आया, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है, तो मैं वो डाउट क्लियर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये क्योंकि ट्रिपलेट है, तो इस डायग्राम में ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्योंकि ये ट्रिपलेट है तो हम बेस को 3 भी तो मान सकते थे, 3 सेंटीमीटर, हाइट को 4 सेंटीमीटर मान सकते थे, लेकिन हमने हाइट को यहाँ पर 3 सेंटीमीटर माना और बेस को हमने 4 सेंटीमीटर माना। तो बात ये है कि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हाइट और बेस दोनों 4 और 3 सेंटीमीटर हो सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमें 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हमने बेस को 3 सेंटीमीटर ना कंसिडर करते हुए 4 सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। थैंक यू फ्रेंड्स।